अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम एक किताब के बड़े चर्चे हैं जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और वो किताब आते ही कह लें कि बढ़ गई है और 44 सेकंड के वीडियो क्लिप ने तो उसका भांडा ही फोड़ के जो है वो रख दिया है और लॉन्च करने वाले भी पकड़े गए हैं। नाज़रीन काम इमरान खान साहब की ज्यादती जिंदगी के ऊपर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है और गलीज तरीन और घटिया तरीन जो है ये हमला है। और जो एक गलीज तरीन हमला किया गया है, जो सबसे बड़ा वार है इमरान खान साहब के ऊपर, मैंने सबको सुना है, किसी ने भी उसको एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब उसको एनालाइज करने की, उसको खोलने की, उसको थोड़ा सा खोल के लोगों के सामने रखने की, थोड़ा सा तजिया पेश करने की ज़रूरत ही फील नहीं की। उसको बड़ा एक ब्रीक पॉइंट समझ के या इतना ही उसको मतलब कि वो अल्फाज में बयान ना करते हुए वो सब गुजर गए। हमने उस मेन जो घटिया तरीन गलीज तरीन वार किया गया है उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि एक लूप होल था, एक बहुत बड़ी खामी है जो सबसे बड़ा वार है इमरान खान साहब के ऊपर। वो मैंने खोल के आपके सामने रखना है कि वो वही तो सबसे बड़ी गलती है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये तमाम तर चीज़ें मैंने इस हवाले से आपके सामने रखी है। नाज़रीन काम इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आज किताब की लॉन्चिंग हो गई है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जब भी कोई साजिश की जाती है, जब भी किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो उसको आपको आपको पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर हैं, तो उसके खिलाफ प्रोपोगंडा भी उतने ही बड़े लेवल के ऊपर होगा। तो ये साजिश है जिसके ऊपर हम तजिया सबसे पहले मैं दे दूं थोड़ा सा कि किस तरह जो है वो उसको बड़े बड़े एंकर्स जो हैं उसकी तशहीर कर रहे हैं, उसको कॉपीज उसकी भेजी गई और फिर उन्होंने अपने व्लॉग्स में उस किताब का तज़किरा किया तशहीरी मुहिम के हवाले से लॉन्चिंग से पहले। ये भी एक बड़ी कह लें कि एक बड़ा नुक्ता है जो ये वाजे करता है कि ये एक प्रोपोगंडा है। फिर उसको बड़े बड़े मॉर्निंग शोज में जो है वो बुलाया गया उस हाजरा बीबी को जिसका ताल्लुक कोयटा से है और जो किताब लिखने वाली राइटर खुद को कहती हैं, अदाकारा हैं, उनको मॉर्निंग शोज में बुलाया गया। और मैं देख रहा था कि मॉर्निंग शोज में बैठी हुई थी एक प्रोमिनेंट टेलीविज़न के ऊपर। इसी वजह से जो है वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो घिन आने लगी है मुझे उससे कि किस तरह वो वहाँ पे बैठ के उसको वहाँ पे बिठाया गया है जैसे वो पता नहीं उसने पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या चीज़ फतह कर ली है, क्या चीज़ जो उसने दरियाफ्त कर ली है, या पता नहीं क्या पाकिस्तान के लिए उसने कोई एटम बम से भी कोई बड़ी चीज़ बना दी। इस तरह उसको जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े बड़ी लॉन्चिंग उसकी की जा रही है और बड़े प्रोमिनेंट चैनल के मॉर्निंग शोज में उसको बिठाया जा रहा है कि जिस तरह पता नहीं उसने मतलब कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के मुआशी हालात है कि पता नहीं उसके बाद जो है जो उसने ऐसा काम कर दिया कि उसके बाद जो है वो जनाब इकॉनमी जो है वो बड़ी खुशहाली की तरफ चली जाएगी। इस तरह उसको लाइमलाइट मतलब उसमें लाइमलाइट में जगह दी जा रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा प्रोपेगेंडा। और मैं देख रहा था कि मॉर्निंग शो में बैठी हुई थी तो उसके रिग्रेट होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना जो बंदे के साथ इस तरह गुजरा हुआ हो और फिर उसको मतलब गिल्टी हो तो उसको रिग्रेट होता है। लेकिन वो मोहतरमा बड़ी खुशी खुशी वो ये तमाम चीज़ें जो है वो बयान कर रही कि मैंने अपने फादर को इमरान खान साहब से मिलवाया टिकट के लिए, और ये भी एक लूफुल। और उसके बाद जो सबसे बड़ी नाज़रीन काम उसके अंदर लूफुल है कि उसने बुशरा बेगम के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि ये बात है 11 से 2014 तक के दरमियान की। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उस दौरान उसके बाद रेहाम खान आई और फिर रेहाम खान की जो किताब है उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद बुशरा बेगम तो फिर बहुत बाद में जाकर के आती है और उस हवाले से ये इल्ज़ाम लगाती है कि एक तवाइफ और एक घटिया इंसान मिलकर इक़्तिदार के अवानों तक जो है वो पहुँच गए, ये इस तरह का इल्ज़ाम। लेकिन मेन जो सबसे बड़ा वार है जिसने रेहाम खान की किताब को पीछे छोड़ दिया, या जो रेहाम खान की किताब में इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए उनको पीछे छोड़ दिया, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो आयशा गुललाई वाला जो मामला था, उस इन तमाम चीज़ों को, उस इल्ज़ाम को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसको किसी ने सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैंने आपके सामने रखा कि जिस तरह ये लॉन्च करने वाले किस तरह पकड़े गए हैं, किस तरह ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि जिस तरह उसको लाइमलाइट मिल रहा है, किस तरह उसको कुछ एंकर्स ने इस किताब को कह लें कि उसकी तशहीरी मुहिम में हिस्सा बने और फिर उसको एक पाकिस्तान के सबसे पाकिस्तान का जो कैपिटल है वहाँ पे उसकी एक बड़े पैमाने के ऊपर लॉन्चिंग हुई और फिर जो है वो उसको जो लाइमलाइट मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा
प्रोपोगंडा। लेकिन अब आते हैं जो मेन पॉइंट है और 44 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है। सबसे पहले तो नाज़रीन काम आपके सामने मैं ये चीज़ रख देता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो आपको पता है कि इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमला किया गया, उसके नशे के हवाले से जो चीज़ें हैं, उसकी पर्सनल लाइफ के हवाले से इमरान खान साहब किस तरह है और ये तमाम चीज़ें। लेकिन एक सबसे बड़ा और घटिया जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये है कि मैं बड़े मुख्तात अंदाज में इसको ज़रूर खोलूँगा, जैसे मैंने कहा ना किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। वो ये नाज़रीन काम कि एक होता है इंसान ने खुद चीज़ों को देखा हो, एक होता है किसी के बताए हुए पर अमल कर लेना और तस्दीक ना करना। ये जो सबसे बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है ना, जहाँ से ये तमाम इसकी जो एफर्ट है वो मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। और वो ये है नाज़रीन का वो जो इल्ज़ाम लगाया गया है इमरान खान साहब के ऊपर इस किताब में कि इमरान खान साहब जो हैं वो जानवरों के साथ भी जिनसी अमल जो है वो करते थे। और ये बात जो उन्होंने ये जो नुक्ता बयान किया है इसका उन्होंने हवाला दिया कि एक बेवा औरत थी और उस बेवा औरत ने इसको ये बताया कि इमरान खान साहब जो है वो इस तरह एक जानवर के साथ जो है वो जिनसी अमल कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से ही ये एक मन घड़त इल्ज़ाम, मतलब खुद आंखों से देखी हुई बात नहीं है, ये सुनी सुनाई बात है। और सुनी सुनाई बात को उसने किताब के अंदर इतना बड़ा क्लेम जो है वो कर दिया है, मतलब इसकी तस्दीक कोई नहीं है कि जनाब ये अमल हुआ है या ये काम हुआ है। ये है कि वो जनाब फलां बंदे ने मुझे ये बात बताई थी कि इमरान खान से इस तरह करता था। तो भाई आप उसके साथ जो 3-4 साल रहे हो उसमें तो आपने खुद तो नहीं ना ये बात देखी। मतलब आप वो क्लेम करती है ना कि मेरा उनके साथ कोई 3-4 साल जो है वो अफेयर रहा और 3-4 साल मेरी उनके साथ बड़ी मुलाकातें रही, मैं उनके बड़े करीब रही और फिर जा कर के जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसने लिखी हैं। लेकिन ये सबसे जो घटिया गलीज़ तरीन इल्ज़ाम है ये किसी से सुना सुनाया इल्ज़ाम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी क्रेडिबिलिटी का। अब ये तो पोस्टमार्टम हो गया, अब आते हैं नाज़रीन काम वो 44 सेकंड जो क्लिप है वो भी ज़रा सुन लीजिए जो वो क्या फरमाती हैं इमरान खान साहब के बारे में जब उस भले वक्त में जब इमरान खान साहब के साथ इसकी तमाम चीज़ें चल रही थी। ज़रा सुनिएगा। कराने की कोशिश भी करूं तो ये जितने भी क्यू कार्ड्स हैं ना ये कम पड़ जाएंगे, इसलिए कि इनके बारे में तो लोगों ने किताबें लिखी हैं, वर्ल्ड रेनाउंड बायोग्राफर्स जो बेस्ट सेलर्स रही हैं। मैं क्या सारी दुनिया ये मानती है कि ही इज द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड पाकिस्तानी एवर इन मॉडर्न डे। अगर लोग ये बातें सोचते हैं कि आइकॉन क्या होता है, सुपरस्टार क्या होता है और एक लीडर क्या होता है, तो आज के शो में मैं आपको मिलाना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट एन आइकॉन लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लीडर साउंड्स लाइक। Any guesses? Yes, the one and only God's favorite child, our favorite as well, Imran Khan. इमरान खान, ये जी वीडियो क्लिप है इनका जिसमें ये इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर रही हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने मेन पॉइंट जो मेन मुद्दा है इस किताब के अंदर आपको पता, बाकी जो इल्ज़ामात हैं जो नशे वाले हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस हवाले से लोग कहते थे कि इमरान खान साहब तो 4 घंटे नहीं जेल में निकाल सकते और इसी वजह से इमरान खान साहब जेल में जाने से डरते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो धड़म से जा गिरती और इसका जो शोरगुल है ये भी धड़म से जा गिरा है। तो ये नाज़रीन काम इसकी हकीकत है। तो अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।